जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि एक बंदा यहा को टॉर्चर करने के लिए आगे आ गया था और तभी इसका दूसरा साथी कहता है कि छोटे बच्चे जल्दी से अपना गुनाह कबूल कर लो और ये मान लो कि तुमने किसी साजिश के तहत रॉयल फैमिली के एक मेंबर को इंजर्ड किया था, तो तुम हमें दोष मत देना उस सजा के लिए जो तुम्हारे लिए आ रही है। और इस तरफ यह कहता है कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो और ध्यान रहे कि तुम लोग हद से आगे ना बढ़ जाओ, नहीं तो मुझे डर है कि तुम लोग इस चीज के परिणामों को भुगत भी नहीं पाओगे। और तभी दूसरा वाला हंसते हुए कहता है कि लड़के देख के ऐसा लगता है कि जब तक तुम्हें छोटी मोटी सजा नहीं मिलेगी तब तक तुम सीधे मुंह बात नहीं करोगे और इस पिलर के जो स्पाइक्स हैं ये धीरे धीरे करके तुम्हारी बॉडी के अंदर घुसेंगे। इस तरीके से हमें और भी समय मिल जाएगा तुम्हें टॉर्चर करने का। और तभी हम देखते हैं कि ये स्पाइक्स यूहा की बॉडी के अंदर नहीं घुस पाते हैं। तो इस चीज को देख के जो दूसरा बंदा होता है वो हैरान होता है और कहता है कि पिलर के स्पाइक्स तो इसके अंदर जा ही नहीं रहे हैं, ये तो नामुमकिन है और ऐसा कैसे हो सकता है कि ये अपनी स्पिरिट एबिलिटी को इस्तेमाल कर पाए, वो भी इस पिलर के साथ बंधने के बाद। तो ये पहला वाला कहता है कि नहीं, ये एक स्पिरिट डिवाइस है और ये कम से कम लेवल 7 का या उससे ऊपर का होगा और ये तो वाकई में काफी बढ़िया चीज है और हम लोग तो सच में काफी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं क्योंकि इस चीज को मार्केट के अंदर हाई प्राइस पे बेचा जा सकता है। और यहाँ तक कि अगर तुम अभी के लिए पिलर्स के स्पाइक्स को रोक पा रहे हो, लेकिन इसकी लिमिट तुम्हारी स्पिरिट पावर है और जिस समय वो खत्म हो जाएगी ये पिलर के स्पाइक्स तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस जाएंगे। और इस तरफ यह मन में कहते हैं कि ये लोग जिस मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाकई में काफी ज्यादा क्रूल है और ना जाने ये कैसे लीगल हो सकता है। और देख के ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया और बाकी जब मेरे को रेस्क्यू करें शायद उस समय तक मैं बचूं ही ना। वैसे तो मेरी सोल पावर सील हो रखी है और मेरी स्पिरिट आई की एबिलिटीज हैं, अभी मैं उसकी मेंटल पावर पे ही निर्भर हो सकता हूँ और मैं सबसे पहले स्पिरिट एबिलिटी इमिटेशन का इस्तेमाल करूंगा जिससे कि मैं अपनी 4th स्पिरिट रिंग को छिपा सकता हूँ और मेंटल शॉक से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूंगा जिससे कि मैं अपने आप को यहाँ से आजाद करा सकूं। और तभी हम देखते हैं कि ये स्पाइक्स यूहा के बैक में घुसने लगे थे जिस वजह से ये काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और इस चीज को देख के ये सभी लोग ही काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि मैंने तो सोचा था कि तुम काफी समय तक ऐसे ही टिके रहोगे, लेकिन तुम तो बस ताकतवर होने का दिखावा ही कर रहे थे और यहाँ तक कि तुम तो इतनी सी देर भी नहीं टिक पाए और अब तुम अपनी मौत को एंजॉय करो। और हम देखते हैं कि यूहा स्माइल कर रहा है और इसका मतलब यह है कि यूहा की स्पिरिट पावर खत्म नहीं हुई थी बल्कि इसने जानबूझकर अपने आप को जख्मी होने दिया। और तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि इनमें से कौन मुझे रोकने की हिम्मत करता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 बंदे आए हुए होते हैं जिनमें से एक सन मून एम्पायर रॉयल अकेडमी स्पिरिट डिवाइस डिवीजन डीन लिन आया होता है, जबकि दूसरा सन मून एम्पायर रॉयल अकेडमी ग्लोरी हॉल बिशप जिंग होंगचेन होता है। और जिंग होंगचेन को देख के ये स्क्वाड लीडर कहता है कि ये तो ग्लोरी हॉल का बिशप जिंग होंगचेन है, आखिर इसका यहाँ पे आना कैसे हुआ। कुछ भी हो बेहतर यही रहेगा कि मेरा इस चीज के साथ लेना देना कुछ भी ना हो। और तभी ये बंदा कहता है कि ओल्ड मैन तुम कौन हो और रॉयल इंटेरोगेशन स्क्वाड के सामने ये जंगलीपना करने का हक तुम्हें किसने दिया। जिसके बाद ये बंदा जिंग होंगचेन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिंग होंगचेन बड़ी ही आसानी से इसे काफी दूर पटक देता है और जिंग होंगचेन ने अपनी सारी स्पिरिट रिंग्स बाहर निकाल ली होती हैं। और जिंग होंगचेन की 9 स्पिरिट रिंग्स को देख के ये बंदा काफी हैरान होता है क्योंकि ये भी समझ चुका होता है कि ये एक टाइटल डूलो है जिसके सामने ये कुछ भी नहीं कर सकता है। और इस तरफ डीन लिन ने यूहा को छुड़ा लिया होता है और हम देखते हैं कि यूहा उन स्पाइक्स की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। और जिंग होंगचेन पूछता है कि यूहा तुम कैसे हो, तो यूहा टोंट मारते हुए कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि सन मून रॉयल अकेडमी अपने खुद के स्टूडेंट्स को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। और इस तरफ यूहा मन में कहता है कि मैं बस ये बात बोल के इसका टेस्ट ले रहा हूँ क्योंकि जब मैंने अपने मेंटल डिटेक्शन का इस्तेमाल किया था तब मुझे पता चल गया था कि जिंग होंगचेन यहाँ पे आ रहा है, वरना मैं होंगचेन्स ब्लेसिंग को ऑफ नहीं करता और मेरे जख्म भी ज्यादा गहरे नहीं हैं। और तो और मेरे पास सेंग लिंग जी जिन है जिसका इस्तेमाल करके मैं 1-2 दिन में ही रिकवर हो जाऊंगा। और फिर जिंग होंगचेन कहता है कि हो यूहा मैं डेफिनेटली इस इंसिडेंट का तुम्हें हजाना दूंगा। और इस सब जिंग होंगचेन मन में कहता है कि यूहा को इतना शांत देख के मुझे काफी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है क्योंकि इतने गहरे जख्म मिलने के बाद हंगामा खड़ा करना नॉर्मल होता है, लेकिन ये तो एकदम शांत है। और इस सब यूहा मन में कहता है कि जिंग होंगचेन के ऊपर सालों के एनालिसिस करने के बाद शेरक अकेडमी ने इसका वर्णन पाखंडी के रूप में किया है और देख के ऐसा लगता है कि ये सही भी है। और तभी कोई कहता है कि क्राउन प्रिंस भी यहाँ पे आ गए हैं और क्राउन प्रिंस का सुन के जिंग होंगचेन मन में कहता है कि ये टेरिटरी तो 3rd प्रिंस की तो नहीं है। और हम देखते हैं कि चेंग जी ज़ूतियारेन को अपने साथ ला रही होती है और तभी हम स्क्वाड लीडर को देखते हैं जो मन में कहता है कि अगर मैंने अभी कुछ भी नहीं किया और ऐसे ही छिपा रहा तो मैं सब कुछ अपना खो दूंगा। और इसी वजह से ये क्राउन प्रिंस के आगे झुकते हुए कहता है कि मैं जू मोचेन
फैन हूँ और मैजेस्टी में जो आपसे मिल पाए ये मेरे लिए सम्मान की बात है। और फिर जू तियारन कहता है कि मोचन खड़े हो जाओ, चैंगजी ने बताया कि तुमने इसके स्टूडेंट को पकड़ा है, तो क्या तुम उस बंदे को रिलीज कर दोगे जिससे कि मैं अपनी डिग्निटी को बरकरार रख सकूं। तो जू मोचन कहता है कि मैजेस्टी की रिक्वेस्ट को डेफिनेटली पूरा किया जाएगा। और जब साइड में ये युहाओ को काफी इंजर्ड देखती तो ये काफी चौंक जाती है और मन में कहती है कि ये तो युहाओ है और ये तो कितना ज्यादा जख्मी हो रखा है। और जब युहाओ चैंगजी को क्राउन प्रिंस के पास देखता है तो ये भी चौंक जाता है और इसे ही देखता रहता है। और चैंगजी मन में कहती है कि मैं डायरेक्टली उसकी तरफ नहीं देख सकती हूँ। और युहाओ मन में कहता है कि ऐसी बात है क्या, मैं समझ गया। और फिर ये चैंगजी के ऊपर से अपनी नजरों को हटा लेता है और इस सब चैंगजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये अपने ऊपर काबू करते हुए मन में कहती है कि मुझे अपने आप को रोक के रखना होगा और अगर मैं अभी उसके पास जाती हूँ या फिर उसके प्रति काफी ज्यादा चिंता को दिखाती हूँ तो शायद यह इस तरीके से भी और भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाए, क्योंकि जू तियारन की नजरों में मैं इसकी अपनी हूँ। और इस तरफ जिंग होंगचेन क्राउन प्रिंस के आगे झुकते हुए इसे ग्रीट करता है और जू तियारन कहता है कि आपसे मिलके काफी खुशी हुई और क्योंकि मैं अपाहिज हूँ तो मैं आपको फॉर्मली ग्रीट नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज आप मुझे इस चीज के लिए माफ कर दें। तो जिंग होंगचेन कहता है कि इस चीज की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और ये मन में कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जू तियारन मेरे प्रति इतना विनम्र होगा। और जू तियारन कहता है कि जैसे मुझे इस चीज की खबर मिली मैं तुरंत ही यहाँ पे आ गया और क्या इन लोगों ने इस लड़के को पकड़ने से पहले आपको बताया नहीं। तो जिंग होंगचेन कहता है कि नहीं, इन्होंने नहीं बताया और लगता है कि इन लोगों के लिए हमारा सन मून एम्पायर रॉयल अकेडमी महत्वहीन है। और फिर जू तियारन कहता है कि बिशप ये इंसिडेंट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इन लोगों को अच्छे से डिसिप्लिन नहीं सिखाया था और इस चीज का मैं तुम्हें उचित उत्तर दूंगा। और इस बात को कहने के बाद जू तियारन मुस्कुराते हुए मन में कहता है कि बहुत अच्छे, इस तरीके से मैं और जिंग होंगचेन हम दोनों ही एक ही नाव पे सवार हो जाएंगे और मैं इसका इस्तेमाल करके थर्ड प्रिंस के आदमियों को रास्ते से हटा सकता हूँ और इसके साथ ही जिंग होंगचेन के ऊपर एहसान भी हो जाएगा। और फिर जू तियारन कहता है कि इन चारों को फांसी दे दो। और इस चीज को सुनकर ये बंदा काफी चौंक जाता है और यह भी काफी हैरान होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।